नमस्कार, एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा सिंह। विशेष में आज की शुरुआत हम कोटा से करेंगे, जहां श्रद्धालुओं के दुख हरने वाले हनुमान जी के मंदिर पर ही संकट मंडरा रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रतापगढ़ में सड़कों पर हर समय धूल के गुबार उड़ते नजर आने लगे हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर खासा असर पड़ रहा है। श्रद्धालुओं के संकट हरने वाले और आस्था के प्रतीक कोटा के चांदमारी बालाजी मंदिर पर अब संकट के बादल मंडराने लग गए हैं। श्रद्धालुओं को संकट की घड़ी से उबारने वाले हनुमंत बाबा के इस धाम को खतरा है। पेश है ये रिपोर्ट। कोटा बैराज के डाउन स्ट्रीम में लगातार होने वाले चंबल नदी के किनारों का कटाव और मंदिर में विराजमान हनुमान जी तक भी पहुंच गया है। जब भी बैराज से 6 से ज्यादा गेट खोले जाते हैं तो मंदिर समिति की ही नहीं, श्रद्धालुओं की भी सांसें ऊपर नीचे होने लगती है। कटाव के हालात ये हैं कि मंदिर के पास बना एक चबूतरा तो आधे से ज्यादा ढह चुका है। मंदिर के पास करीब 100 फीट से ज्यादा गहरी कंदराएं नजर आने लगी हैं। इतना ही नहीं, यहाँ किसी जमाने में विशाल वट वृक्ष देखने को मिलते थे, जो अब कटाव के चलते धराशाही हो गए हैं। अगर समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो मंदिर कभी भी 100 फीट नीचे बनी कराइयों में धंस सकता है। मंदिर है चांदमारी बालाजी का, और यहाँ के दर्शनार्थियों की बहुत आस्था जुड़ी हुई है। तो अगर ये इसी तरह अगर ये कभी 19 गेट और खुल गए, अभी तो गेट खुले नहीं है, बरसात हुई नहीं है, जिस दिन ये 19 गेट खुल गए तो जो फुटों से मिट्टी बची हुई है वो सब निकल जाएगी और मंदिर धराशायी हो जाएगा। पहले भी करते आए हैं और अब भी कह रहे हैं, किसके लिए गवर्नमेंट आगे ध्यान दे इसका, और ये पुरानी जो चीजें जो धरोहर है कोटा की, इसको संभाल के होते और वो चांदमारी बालाजी जो कि हमारे कोटा शहर का एक ऐतिहासिक मंदिर है और लोगों को, पूरे कोटा के लोगों की वहाँ उससे जनभावना जुड़ी हुई है। और वो मिट्टी कटते कटते अब ये कंडीशन होगी कि चांदमारी बालाजी से कुछ ही फुटों पर वो मिट्टी का कटाव करते करते आ गया। और अब जब भी कभी भी 2-3 बार गेट खुले, 1-2 बार गेट खुले तो मिट्टी के कटाव में उसकी स्थिति ऐसी जर्जर बनी हुई है कि कभी भी अब की बार वो ऐसी स्थिति बन सकती है कि वो मंदिर में उसकी क्षति हो सकती है। तो इसके लिए नजर आ रहा है कि अभी तक इस पे नहीं, इसमें अभी तक इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और अभी मैं एचबीसी का धन्यवाद भी दूंगा कि इन्होंने इस मुद्दे को उठाया, और हमारी देवालय सुधार समिति भी इसमें काम करेगी। सभी यहाँ के जितने भी बालाजी के मंदिर हैं और हमारे संत समाज इन सबको साथ लेके, और इस पर रिटर्निंग वाल जो खड़ी होती है सुरक्षा के लिए, जो बनाने की मांग हमारी पहले भी थी, उसको रिटर्निंग वाल की मांग करेंगे, और जिससे कि इस मंदिर की सुरक्षा हो सके। साथ के साथ वहाँ आबादी में भी धीरे धीरे जो कटाव होते होते आबादी क्षेत्र में भी बढ़ रहा है, उसको भी बचाव करें। मंदिर पर बढ़ते खतरे को देखते हुए श्रद्धालु आगे आने लगे हैं। हाल ही में एक संस्था की ओर से यहाँ किनारों पर बड़ी संख्या में पौधारोपण भी किया गया है, ताकि मिट्टी के कटते किनारों का कटाव थम सके। साथ ही देवालय सुधार समिति के पदाधिकारियों ने भी मंदिर बचाने का बीड़ा उठाया है। जल्द ही सरकार के प्रतिनिधियों से मिलकर समाधान की बात कह रहे हैं। चांदमारी बालाजी हिंदुओं का एक बहुत पवित्र स्थान है। इसके प्रशासन और जनप्रतिनिधि इसके लिए ध्यान नहीं दे रहे हैं, और काफ़ी जन भावना को ठेस लग रही है और जन आक्रोश काफ़ी है। इसके लिए हम हमारी सभी धर्म संगठनों से मिलकर हम इसकी सुरक्षा के लिए इंतजाम करेंगे, और सका तो हम जनप्रतिनिधियों से मिलकर इसके बारे में सुरक्षा के लिए और सभी इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। और एचबीसी जो चैनल ने जो मुद्दा उठाया, इसके लिए भी हम एचबीसी चैनल को धन्यवाद देते हैं। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि दिनों दिन कितना कटाव हो रहा है। कटाव इतना बढ़ गया है कि संकट अब संकट मोचन पर भी आ गया है। वहीं वो दिन दूर नहीं जब इस रियासतकालीन मंदिर का अस्तित्व भी नहीं बचे। अब देखना यह है कि सरकार श्रद्धालुओं की आस्था को कितना ध्यान रखती है। कोटा से पीयूष के साथ सुरक्षा राजौरा की रिपोर्ट।
और यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ में बरसात थमने के बाद अब शहर की सड़कों पर धूल के गुबार उड़ने लगे हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने लगा है। सड़कों पर जैसे ही कोई वाहन गुजरता है, वातावरण में धूल ही धूल नजर आने लगती है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इस साल बारिश से प्रतापगढ़ की लगभग सारी सड़कें टूट चुकी हैं। स्टेट हाईवे प्रतापगढ़ शहर के महात्मा गांधी मार्ग से होकर गुजरता है। दिन भर में हजारों वाहन यहां से गुजरते हैं और अपने पीछे छोड़ जाते हैं धूल के बादल। बीच शहर से होकर जाने वाले हाईवे के इस 2 किलोमीटर की सड़क पर से डामर उखड़ चुका है और गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। जैसे ही यहां से होकर वाहन गुजरता है, हवा के झोंके के साथ धूल का गुबार उठता है। ऐसे में राहगीरों और दुकानदारों को श्वास लेना मुश्किल हो जाता है। प्रतापगढ़ की जो मुख्य सड़क है एमजी रोड, इसके आसपास रहने वाले जितने भी दुकानदार हैं और जितने भी लोगों के मकान हैं, उनमें से 90% दमा के रोगी हैं। यानी कि अस्थमा की बीमारी इससे होती है, एलर्जी होती है, साथ ही इससे आंखों की बीमारी अलग होती है और सांस फूलना वगैरह। हालत ये है कि दुकानदार दिन भर अपनी दुकानों, कम से कम 4 बार तो दुकानदारों को झाड़ू लगाना पड़ता है और दिन भर वे कपड़ा लेके दुकान झाड़ते रहते हैं। अगर इस धूल को रोका नहीं गया, इसका उपाय नहीं किया गया तो ये होगा कि प्रतापगढ़ में हर दूसरा व्यक्ति दमे का और अस्थमे का बीमार बनकर रह जाएगा। एमजी रोड प्रतापगढ़ का व्यस्तम मार्ग है। यहाँ से कई वाहन दिन में निकलते हैं, हजारों वाहन निकल रहे हैं दिन में। कई बड़े वाहन निकलते हैं, उनसे जो धूल उड़ रही है। रोड की स्थिति ये है कि हमारे जो बाहर हम लोग बेचने के लिए सामान बाहर रखते हैं, हम व्यापारी लोग, शाम को उसको वापस जब अंदर रखने के लिए आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो बरसों से वहाँ पड़ा हुआ था। कस्टमर आते हैं और देख के चले जाते हैं, अरे यार धूल में लगा हुआ है तो पुराना हो गया। बीमारियों से पीड़ित हो गए हैं। खांसी लगातार चलती थी, दम फूल जाता, थोड़ा सा चलते हैं तो धूल के जो बारीक कण है वो सीधे हमारे श्वास के जरिए हमारे फेफड़ों में पहुँच रहे हैं। और हमें लगता है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर स्लेट पेंसिल के जो मजदूरों की सिलिकोसिस की वजह से मौत हुई, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ भी ये सिलसिला शुरू हो। महात्मा गांधी मार्ग पर दोनों ओर सैकड़ों छोटी बड़ी दुकान, मकान के साथ कई रेस्टोरेंट और स्कूल भी हैं। सड़क पर उड़ती धूल दुकानों पर रखे सामान को गंदा कर देती है। होटलों में रखे खाने पीने की चीजों पर मिट्टी जम जाती है। वहीं दुकानदार हर समय सामान पर जमी धूल हटाने में लगे रहते हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि दुकानदार किस तरह अपने सामान को साफ कर रहे हैं। वहीं उड़ती धूल के कारण दुकानदारों, राहगीरों और स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। लोगों को श्वास और दमा की शिकायतें होने लगी हैं। पूरी सड़क हमेशा धूल के गुबार में डूबी रहती है, जिससे लोगों का यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। सड़क के किनारे बसे घरों के लोगों का तो जीना ही मुश्किल हो गया है। खिड़की दरवाजे से धूल घर के अंदर तक पहुँच जाती है। के अंदर जो एमजी रोड पे मुख्य मार्ग है, जहाँ पूरा प्रशासन निकलता है और आम जन भी निकलता है पेट्रोल पंप है, और यहाँ सड़कों की जो हालत हो रही है, नगर परिषद बिल्कुल इस बात पे ध्यान नहीं दे रही है। और पानी का अगर छिड़काव करे तो स्वास्थ्य में बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है। हॉस्पिटल के अंदर लोग भर्ती हो रहे। कई प्रकार की मिट्टी से महत्वपूर्ण एलर्जी होती है। 250 जो एलर्जी होती है उसमें मिट्टी का बहुत बड़ा रोल होता है, और इस मिट्टी की एलर्जी की वजह से नगर परिषद को चाहिए कि पानी का छिड़काव करे। मिट्टी उड़ती है, उससे सांस की जिन लोगों को तकलीफ रहती है सामान्यतः, जैसे अस्थमा है, टीबी वाले मरीज हैं या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिन लोगों को है, ऐसे में धूल में उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और कभी भी जो है उनको रेस्पिरेटरी अटैक हो जाता है। तो ऐसे में ऐसे लोगों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। बारिश के बाद जो ये मिट्टी सड़कों पे जमी है और जो गाड़ियाँ निकलने से जो है गलियों में इस तरह की मिट्टी काफ़ी हो जाती है। तो ऐसे में सांस के मरीजों को थोड़ा ध्यान रखना होता है। जिन लोगों को खासतौर से अस्थमा वगैरह है वो लोग थोड़ा मास्क वगैरह लगा के। जिला चिकित्सालय के आंकड़ों को देखें तो पिछले 2 साल में यहाँ श्वास रोगियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। हर पल उड़ती धूल से
अस्थमा के रोगियों के लिए तो घर से बाहर निकलना ही दुर्भर हो चुका है। लोगों को श्वास रोग के साथ ही आंखों की बीमारियों का भय भी सताने लगा है। वहीं सड़क पर उड़ती धूल से दुपहिया वाहन चालक सामने से आते वाहन को देख नहीं पाते और चोटिल हो जाते हैं। वहीं नगर परिषद ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। एक और राज्य सरकार निःशुल्क दवाई योजना से गरीबों को राहत पहुंचा रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन की लापरवाही के कारण लोग बीमार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। अगर जल्द ही प्रशासन ने सड़क की दशा सुधारकर उड़ती धूल पर अंकुश नहीं लगाया तो यहाँ श्वास रोगी दम तोड़ते नजर आएंगे। प्रतापगढ़ से अनुपम परदेशी की रिपोर्ट। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक और सरकार वनों के संरक्षण के लिए नई नई योजनाएं बनाकर हरियालो राजस्थान का नारा दे रही है, लेकिन झालावाड़ जिले के झालरापाटन हर्बल गार्डन में स्थित केवड़े का वन कुंज हरियाली के बजाय वीरान होता नजर आ रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सन 1806 का दौर झालरापाटन शहर के लिए ऐतिहासिक क्षण रहे हैं। इतिहासकारों की माने तो झाला जालिम सिंह ने 1806 में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह से केवड़ा मंगवाया था। यह पौधा उष्ण कटिबंधीय गोमती सागर तालाब के किनारे अनुकूल जलवायु के कारण वर्षों से सुरक्षित है, जो आज भी अपने इतिहास का परिचय हर्बल गार्डन में लगा दुर्लभ केवड़ा स्वयं देता है। तत्कालीन भाजपा सरकार के पहले इस हर्बल गार्डन को गहरे पेड़ों और अपनी ठंडाई के कारण झंडी झीरी के नाम से जाना जाता था। लेकिन राजस्थान में जैसे ही भाजपा सरकार सत्ता में आई और क्षेत्रीय विधायिका वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी, उसी के साथ ही झालावाड़ की विकास श्रृंखला में झालरापाटन का ये झंडीझिरी नामक स्थान भी करोड़ों रुपए से सजकर हर्बल गार्डन के रूप में विकसित हो गया और स्वयं वसुंधरा राजे और उनके पुत्र सांसद दुष्यंत सिंह द्वारा औषधीय युक्त पौधे लगाए गए थे। आज भी अनेक औषधियों और जड़ी बूटियों वाले वृक्ष यहाँ स्थित हैं। गार्डन में वैसे तो 300 प्रजातियां हैं, ठीक है, बाकी केवड़ा भी दुर्लभ प्रजाति में है। यहाँ पर पानी ज्यादा भराव होने के कारण ही केवड़ा चलता है। इसी पानी भराव के कारण पंचपत्ती जो है इसके कई बार निकालने के प्रयास किए, स्प्रे किया, लेबर द्वारा निकलाया गया, बाकी ये जमीन से जाती नहीं है। हर्बल गार्डन में जो केवड़ा लगा हुआ है उसको अगर ऐतिहासिक नजरिए से अपन देखें तो ये इतिहास से मालूम पड़ता है कि 1806 ईस्वी के लगभग जब झाला जालिम सिंह जी ने झालरापाटन बसाने का जो क्रम चल रहा था, उस दौरान उन्होंने इस केवड़े की बीज को अंडमान निकोबार से मंगवाया था। अब देखना ये पड़ता है कि जब इसका उचित रक्षण नहीं हुआ तो आज ये बिल्कुल टूटने के कगार पर हो गया है। यदि अभी भी प्रशासन और आम पब्लिक इसकी सुधि ले ले तो इसका इतिहास वापस जागृत हो सकता है और ये उसी रूप में अपना काम कर सकता है। हर्बल गार्डन में अधिक मात्रा में केवड़ा के पेड़ हैं। यह दुर्लभ केवड़ा इतनी अधिक संख्या में समूचे राजस्थान और मालवा में केवल झालरापाटन शहर के इसी स्थान पर पाया जाता है। लेकिन हाल ही के दिनों में इस बहुमूल्य केवड़े पर ग्रहण लगा हुआ है। केवड़े पर पंचपत्ती नामक बेल ने आक्रमण कर दिया है, जिसके कारण यह दुर्लभ केवड़ा अपनी ऐतिहासिक पहचान खोने के कगार पर आ पहुंचा है। इन विशाल केवड़े के पौधों पर पंचपत्ती की बेलों ने चारों तरफ से जकड़कर इसे अपनी कैद में कर लिया है, जिसके कारण केवड़े लगातार सूखते ही जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस बेल का आक्रमण केवल एक ही शाखा पर हुआ, बल्कि इस केवड़े के वनकुंज की चारों ओर से घेराबंदी की गई है। इस पंचपत्ती की खरपतवार के चलते दर्जनों पेड़ नष्ट होने के कगार पर हैं। यहाँ पर रहने वाली हरियाली अब वीरानी में तब्दील हो गई है। वहीं यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या भी लगातार गिरती जा रही है। गार्डन एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर कई तरह की औषधियों के पेड़ लगे हुए हैं। उसमें से केवड़ा एक पेड़ ऐसा है जिसको औषधि के रूप में भी काम में लिया जाता है और साथ में इसको पूजा पाठ में भी काम में लिया जाता है। लेकिन इसकी जो पेड़ लगे हुए हैं इस पर चारों तरफ से खरपतवार